यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको लेकर हम सब जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे घातक और सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। और वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन की जो डील है, इसको साइन किया था, जहां पर यह डील तकरीबन $5.3 बिलियन की थी और इसमें 5 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भारत को दी जानी थी। इनमें से क्रमशः जो 3 स्क्वाड्रन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, ये ऑलरेडी भारत को दी जा चुकी हैं, जहां पर इन्हें नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में डिप्लॉय किया गया है, जो कि चाइना और पाकिस्तान से सटी सीमाओं के पास है। और ऐसे में ये भारत को एक अभेद्य रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। हालांकि दिक्कत ये है कि अंतिम की जो 2 स्क्वाड्रन है, यानी चौथी और 5वीं स्क्वाड्रन जो है, इसको लेकर के रशिया ने भारत को इन्फॉर्म कर दिया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो प्रोडक्शन है ये प्रभावित हुआ है। और ऐसे में जो डिलीवरी इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट कर ली जानी थी, अब वो पोस्टपोन हो चुकी है। रशिया ने कहा है कि अंतिम 2 स्क्वाड्रन क्रमशः मार्च 2026 और अक्टूबर 2026 में भारत को डिलीवर की जाएंगी। हालांकि भारत ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए रशिया को लिखा भी है कि वो इस समय भारत की ज़रूरतों को समझे और जो स्पीड अप है प्रोसेस को, उसको करें, ताकि डिलीवरी को समय से पहले पूरा किया जा सके और भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है ये प्रभावित ना हो। और रशियन साइड ने भी एश्योर किया है कि भारत के रिक्वेस्ट को उनके द्वारा कंसिडर किया जाएगा। वहीं जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया का दौरा किया था, तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशियन राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात करी है। और दोनों लीडर्स के बीच में जो आपसी सैन्य संबंध है, मिलिट्री जॉइंट वेंचर है, इनको और इन्हांस करने पर जोर दिया गया था। साथ ही साथ जॉइंट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस को लेकर के भी बातचीत हुई थी। और उसी के बाद रिपोर्ट सामने आई थी Su-30SM के जॉइंट प्रोडक्शन और Su-30MKI के स्पेयर पार्ट्स के निर्माण की, जो कि भारत में किए जाने हैं। लेकिन उस दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी चर्चा हुई है। अब अचानक से एक बार फिर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चर्चा पर क्यों आ गया है, इसके पीछे की भी एक वजह है। भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है सुदर्शन, जो कि भगवान विष्णु का चक्र के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इनकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इसे एक लाइव एक्सरसाइज का हिस्सा भी बनाया था, जहां पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अगर हम ANI की रिपोर्ट की बात माने तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बड़े ही सक्सेस को अचीव किया है, जहां पर एक रीसेंट एक्सरसाइज में इसने ऑलमोस्ट एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में 80% जो एनिमी फाइटर्स हैं या उनके एयरक्राफ्ट पैकेज है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और बाकी जो एयरक्राफ्ट पैकेज है, इन्हें जो मिशन है उसे अबॉर्ट करने पर मजबूर कर दिया या वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। और उस दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी जो अद्वितीय क्षमता है इसका प्रदर्शन भी किया था और ये सुनिश्चित कर दिया था कि जब तक ये है, भारत के पास एक अभेद्य कवच मौजूद है, जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट करी गई थी, जहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका फुल इंटीग्रेशन प्रदर्शित किया गया था और ये दिखाया गया था कि किस हद तक ये कैपेबल सिस्टम है। और इस एक्सरसाइज के दौरान जो रियल फाइटर्स हैं ये उड़ान भर रहे थे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, जिसमें भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स भी शामिल हैं। सुदर्शन की बात करें, यानी जिसको हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, तो इसने टारगेट को लॉक भी किया और टारगेट पर अटैक भी किया है। सिमुलेटेड एक्शन हुआ था ये, जहां पर इसने 80% जो एनिमी ऑफेंसिव पैकेज है उसको शूट डाउन कर दिया था, यानी मार के गिरा दिया था। और जो बचे कुचे थे इनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ भारतीय वायुसेना के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही है जिस पर हम पूरी तरीके से आश्रित हो सकते हैं, तो आप शायद थोड़ा गलत हैं। क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास फुली इंटीग्रेटेड 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो स्क्वाड्रन है ये तो ऑपरेशनल है ही। इसके अलावा फ्यूचर के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें भारतीय वायुसेना ने जो न्यूली इंडक्ट MR-SAM है इसको भी रिसीव करते हुए टेस्ट किया था। इसके अलावा भारत के पास जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये भी उपलब्ध है, जो कि बेसिकली किसी भी प्रकार के जो एनिमी टारगेट्स हैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही भारत के पास जो इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये भी उपलब्ध है। और ऐसे में ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और भारत अपने खुद के देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर काम भी कर रहा है, जो कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अब अगर हम प्रोजेक्ट कुश की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है, जहां पर अलग अलग रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो हमें देखने को मिलेंगे। इसमें हमें लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिसको हम LR-SAM के नाम से जानेंगे, जो कि एनिमी फाइटर्स को, क्रूज मिसाइल्स को, ड्रोन्स को
और जो दूसरा प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है इन्हें तकरीबन 350 किलोमीटर दूर से ही देख पाएगा और हवा में उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी इसके पास ऑलरेडी उपलब्ध होगी। और इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए, इस इंटरसेप्शन रेंज को ध्यान में रखते हुए इसे रशिया के फेमस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का देसी वेरिएंट भी कहा जा रहा है, जो कि भारत खुद से विकसित कर रहा है। अब इस मामले को कितना गंभीरता के साथ भारत ले रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी जो डेवलपमेंट है LRSAM का, इसकी मंजूरी मई 2022 में दे दी थी और ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, यानी काफ़ी रफ्तार के साथ इस पे काम चल रहा है। वही सितंबर 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि जो 5 यूनिट हैं LRSAM की, जिनकी लागत 21,700 करोड़ रुपए की होगी, इनकी खरीद के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये ग्रांट करी गई है, यानी 21,700 करोड़ रुपए की लागत में LRSAM की जो 5 यूनिट्स हैं वो खरीदी जाएंगी। और इस समय जो डेवलपमेंट वर्क है ये पूरी रफ्तार के साथ DRDO के द्वारा चलाया जा रहा है और अलग अलग मल्टीपल टेंडर्स जो हैं ये फ्लोट किए गए हैं पिछले कुछ महीनों में, जो कि इसके डेवलपमेंट का प्रमाण है और इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं मिसाइल के, वो बनाए जा रहे हैं। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो LRSAM है ये 2028 से 29 तक डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार रहेगा और भारत में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कैपेबिलिटी की बात करें तो LRSAM एक मोबाइल सिस्टम होगा जो कि लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रेडार के साथ हमें देखने को मिलेगा। जो लॉन्ग रेंज रेडार है ये जनरली जो VHF रेंज है या जो S बैंड है ये स्कैनिंग के काम में आएंगे, सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी के काम में आएंगे और लॉन्ग रेंज में एनिमी टारगेट को ये डिटेक्ट करके तुरंत इन्फॉर्मेशन जो है ये उपलब्ध करवाएंगे। और उसके बाद LRSAM में हमें 3 अलग अलग मिसाइल्स देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग रेंज की होंगी। इसमें 150 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल देखने को मिलेगी, 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल देखने को मिलेगी और 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ वाली जो मिसाइल है वो देखने को मिलेंगी। और मिसाइल को कोड नेम दिया गया है M1, M2 और M3, यानी M3 जो है ये मैक्सिमम रेंज के साथ देखने को मिलेगी। हालांकि अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि इनमें से कौन कौन सी मिसाइल एक्चुअली इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी, क्योंकि M1 की बात करें तो माना जा रहा है कि MRSAM का ही एक डेरिवेटिव होगा और ये बराक ER तक काफ़ी सिमिलरिटी शेयर करेगी, जो कि डुअल पल्स रॉकेट और एडिशनल बूस्टर के साथ हमें देखने को मिलती है। M2 एक नई मिसाइल होगी जो कि माना जा रहा है कि कैपेबिलिटी प्रदान करेगी M1 से ज़्यादा और उसकी रेंज 250 किलोमीटर की होने वाली है। M3 सबसे बड़ी मिसाइल होगी जो सबसे बड़ी रेंज के साथ देखने को मिलेगी और ये 350 किलोमीटर के दायरे पर किसी भी एनिमी फाइटर को मार गिराने में सक्षम होगी। और माना जा रहा है कि इसके जो फीचर्स हैं इन्हें कहीं ना कहीं जो BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है इससे डिराइव किया गया है और इसीलिए हम इसको लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन में देखने वाले हैं। अगर हम LRSAM की सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो 80% के आस से कम है। तो वहीं अगर हम बात करें सॉल्वो मोड में तो तकरीबन 90% तक यह प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, यानी इसके दायरे से बच पाना एनिमी फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट साइज़ के टारगेट हैं इनको 250 किलोमीटर तक मार सकेगी, जबकि एवैक्स जैसे जो बड़े टारगेट हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हो गए, रिफ्यूलर भी हो गए, इनको 350 किलोमीटर तक मारने में सक्षम होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारत किस प्रकार से अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।